पार्टियां अब अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन में जुटी है। बीजेपी की पहली प्रत्याशियों की सूची के बाद अब भी जल्द अपनी पहली सूची कांग्रेस जारी करेगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। गुरुवार यानी कल कि कल जिस तरह से सीईसी की बैठक हुई दिल्ली में, सीईसी की बैठक के बाद में अब इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी, क्योंकि कल माना जा रहा है कि 10 राज्यों के 60 से ज्यादा सीटों पर मंथन हुआ और उसके बाद में इस मंथन के बाद में दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप के राज्यों की सीटों पर चर्चा की गई और अब माना जा रहा है कि कभी भी यह सूची जारी हो सकती है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया, लेकिन अब तक करीब 24 घंटे होने को हैं, लेकिन अब तक पहली सूची जारी नहीं हुई है। इस बीच खबर यह है और पुख्ता खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों के मुकाबले में कांग्रेस के 11 लोकसभा प्रत्याशी को लेकर सेंट्रल सीईसी की बैठक हुई है। इस बैठक में राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारने पर लगभग सहमति बन गई है। दुर्ग से राजेंद्र साहू मैदान में उतरेंगे। इस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि अगर यही स्थिति बनती है तो आमने सामने की स्थिति क्या बनेगी। तो महासमुंद सीट से रूप कुमारी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। इनके सामने ताम्रध्वज साहू का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। ताम्रध्वज साहू हालांकि दुर्ग से ही वापस टिकट चाह रहे थे, चूंकि 2014 में इसी सीट से ये सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अब दुर्ग की बात करें, दुर्ग में विजय बघेल को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। पिछली बार का चुनाव करीब 4 लाख वोटों से जीते थे और इस बार राजेंद्र साहू को इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साहू बाहुल ये लोकसभा क्षेत्र है भी। राजनांदगांव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि संतोष पांडे वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं और इनके सामने कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल को मैदान में उतारने जा रही है। इनके नाम पर मोहर लगभग लग चुकी है। थोड़ी देर बाद यह माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद कांग्रेस की सूची सार्वजनिक हो भी जाएगी। शिव डहरिया को जांजगीर से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इनके सामने कमलेश जांगड़े के रूप में एक मजबूत दावेदारी महिला उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहेगी। जांजगीर सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट, एससी सीट यह है और ऐसे में यहां से भी दिलचस्प मुकाबला होगा। कोरबा में 2 महिलाओं के बीच में मुकाबला तय माना जा रहा है, क्योंकि सरोज पांडे को ऑलरेडी बीजेपी मैदान में उतार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्योत्सना महंत दावेदारी करेंगी, क्योंकि ज्योत्सना महंत वर्तमान में कोरबा से सांसद भी हैं। इनका टिकट तय माना जा रहा है। चिंतामणि महाराज को सरगुजा में बीजेपी ने टिकट दिया है। इनके सामने महिला उम्मीदवार शशि सिंह की दावेदारी बहुत मजबूत है। शशि सिंह का मैदान में उतरना तय है। हालांकि सरगुजा में टिकट को लेकर काफी चर्चा हुई है, काफी मंथन हुआ और उसके बाद में शशि सिंह की दावेदारी को सबसे मजबूत यहां पर माना गया है और शशि सिंह चिंतामणि महाराज के सामने मैदान में उतरेंगी, ऐसा तय माना जा रहा है। कांग्रेस की ऑफिशियल लिस्ट का भी इंतजार है, लेकिन 11 में से इन 6 सीटों पर नाम लगभग फाइनल हो गए हैं।